बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा और इतने सिंपल तरीके से हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी जो है, गर्मी का सीज़न है, कुल्फ़ियाँ जो बच्चे बाहर से जो लेके आते हैं बहुत शौक से खाते हैं, तो वही चीज़ जो हम घर में ट्राई करेंगे। सिंपल रेसिपी, कोई इसमें मुश्किल नहीं और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाहर से हमें मंगवाना पड़े। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमने आम ले लिए। आम जितनी कुल्फ़ियाँ आपने बनानी है उसी हिसाब से लेना है, यानी कि अगर 5 कुल्फ़ियाँ बनानी है तो 3 दाने आम उसके लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि इसका गाढ़ा सा पेस्ट उसमें यूज़ होता है। तो आम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए भी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो 3 अदद आम काफ़ी है। इसके बाद पिसा हुआ नारियल लिया है, चीनी जो है बड़े 2 चम्मच लिए और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम ले लिए। इसके बाद जो कुल्फ़ी बनाने के लिए इस तरह से गिलासे से वो ले लिए हमने, और इसी में जो हमारे पास जो स्टिक है कुल्फ़ी वाले वो भी हम ले लेंगे। और इसमें जो होगा दूध जो कम से कम मैंने आधा किलो दूध लिया था, उसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि वो हमारा टाइम जब वेस्ट ना हो। तो वो बिल्कुल उसमें हमने इतना किया, यानी कि 1 पाव के करीब रह गया। दूध जो है हमने काफ़ी देर हो गई बॉयल होने के लिए रखा था हल्की आंच पे, ताकि दूध जो अच्छे से गाढ़ा हो जाए और हमारी कुल्फ़ियाँ जो वो अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से इतनी आंच पे मैंने बिल्कुल, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हो गया रखा। तो ये देखिए, दूध जो है बिल्कुल आधा रह गया है। आधे आधा तो नहीं, आधे से भी थोड़ा रखना है कि बिल्कुल, यानी कि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अगर ये दूध पतला होगा तो फिर जो है ये कुल्फ़ियाँ थोड़ी सी नरम होंगी और पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी, सही तरह से गाढ़ी नहीं होंगी। तो दूध जो है हमने अच्छे से गाढ़ा कर लिया, यानी कि 1 पाव के करीब छोड़ना है इसे। तो थोड़ी देर इसे मैं और रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा और हो। जैसे जैसे साथ मलाई आती जा रही है उसे भी हम इसी में मिक्स करेंगे। तो दूध जो जैसे ही हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है, इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, ताकि चीनी जो वो अच्छे से पक जाए और दूध में जो इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। कच्ची चीनी जो वो ना तो अच्छी लगती है खाने में, ना उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो जितनी देर जो है बाकी हम काम करते हैं, ये जो अच्छे से थोड़ी देर और बॉयल हो जाएगा। अब जो हमने आम लिया था तो इसे मैंने पहले ही धो लिया था। अब जो है इसकी यानी कि मैं इसको पहले इसके छिलके रिमूव कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइट्स का थोड़ा सा इशू चल रहा था, इसलिए मैंने जो इसको पेस्ट भी बना लिया, ताकि ये ना हो कि हमारी लाइट की टाइमिंग जो यही है, लाइट चली जाएगी। तो इसलिए मैंने फ़ौरन से ही पेस्ट इसका बना लिया, ताकि जो ये रह ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए अच्छे से हमने जो इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब जो हमने बॉयल किया हुआ दूध लिया था वो भी अच्छे से गाढ़ा हो गया। तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं दूध जो हमने अच्छे से काढ़ लिया था। दूध जो ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा रह गया था। 1 पाव का अंदाज़ा आपको होता होगा कि 1 पाव कितना रह जाता है, यानी कि 1 कप के से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसे जो अब मैं थोड़ा सा ठंडा कर दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो। गरम गरम जो दूध है उसमें हमने मैंगो को जो हमने शेक लिए बनाया है, उसको जो है पेस्ट उसका हमने नहीं डालना। अब इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ नारियल, और इसी के साथ जाएंगे बादाम। इसे हम साथ साथ इस तरह से हिलाते जाएंगे, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। पिसा हुआ नारियल जो है वो कुल्फ़ी में भी मज़ा करता है, चाहे वो नॉर्मल खोए वाली कुल्फ़ी हो या कोई भी कुल्फ़ी हो। तो इसलिए वो लाज़मी है, ठीक है, उससे जो टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो ये जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे हमने जो पेस्ट बनाया था, और इसे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से जो हमने मिक्स कर लिया, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे गाढ़ा किया है, क्योंकि हमने फिर पेस्ट डालना है तो पतला ना हो। ठीक है, अब जो हमने जो गिलासी ली थी उसे लेके हम इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेंगे। इसे हम अच्छे से भर लेंगे। इस तरह से जो हमने कुल्फ़ी मोल्ड था उसमें हमने डाल दिए, और अब इसमें हम डाल देंगे जो कुल्फ़ी के स्टिक्स होते हैं वो डाल देने इसके ऊपर, क्योंकि इसके जो ढकने नहीं थे, तो वो इसके ऊपर जो मैं प्लास्टिक रैप करूँगी, ताकि जो ये फ्रिज में जो ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है फ्रीज़र में, तो ये जो फिर वो स्मेल आती है। तो इसको जो मैं प्लास्टिक कोटिंग इसके ऊपर कर दूँगी, ताकि इसमें अंदर स्मेल वगैरह ना जाए। तो इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए जो वो हम फ्रीज़र कर देंगे, ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने जो कुल्फ़ी को जो है जमाने के लिए रखा था वो अच्छे से जो है जम चुकी है। तो इसे जो है अब हम थोड़ी देर के लिए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो है आसानी से निकल आए। तो फ्रेंड्स, अब जो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए पानी में रखा था, ताकि थोड़ा सा जो ये नरम हो जाए, और हल्का सा हमने इसे हिला लेना है, ताकि ये देखें आप कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है।
तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही यानी कि आपके बच्चों को जो वो ज़रूर पसंद आएगी। आप उसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है मैंगो कुल्फ़ी तैयार कर ली है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।